जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बिल फॉर्मेट बनाना। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज में बिल की फॉर्मेट की डिज़ाइन करनी हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि व्यू ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइन को ख़त्म कर लेंगे तो आपका पेज कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब आप होम टैब में आएंगे, जितना एरिया में आपको चाहिए डिज़ाइन उस एरिया को आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाए टेबल ऑप्शन पे और टेबल में जाने के बाद यहाँ से बॉर्डर आउटसाइड कर दें। यहाँ से बॉर्डर लेना है आउटसाइड बॉर्डर। अब इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखाई देने लगेगा। ऊपर वाले एरिया को सेलेक्ट करें, इस एरिया को, और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे एक हेडिंग दे सकते हैं, जैसे मान लिया जाए ABC PVT LTD। मान लिया जाए ये मैंने कंपनी का एक हेडिंग दे दिया। इसे सेलेक्ट करके यहाँ से साइज़ बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा साइज हो गया, और यहाँ से सेंटर कर लेते हैं, ये ऑलरेडी सेंटर में है। अब यहाँ पे हम एड्रेस लिखने के लिए एक लाइन को और सेलेक्ट कर लेते हैं अपने कीबोर्ड से और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम एड्रेस टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए साहेबगंज मेन रोड मुजफ्फरपुर। ये मैंने एक एड्रेस टाइप कर लिया 843125। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन को और सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी आउटलाइन बॉर्डर करते हैं, आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ पे भी हम इसे सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं। अब आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे इस वाले एरिया को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे पहले टाइप कर लेना है नेम, नेम यानी पार्टी नेम, डॉट डॉट दे देना है और यहाँ पे टाइप कर लेना है थोड़ा सा स्पेस दे करके डेट। ठीक है, अब इसको यहाँ से स्पेस दे करके दोनों को इक्वल कर देना है इस तरह से। तो ये आपका एक डिज़ाइन हो जाता है जिसमें पार्टी नेम और डेट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन को और सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी आउटसाइड बॉर्डर देंगे। यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे देते हैं, जिसमें मैं स्टॉक, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, HSN नंबर, इन सारे चीज़ों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों सेल को मर्ज कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर। तो ये सिंगल हो जाता है और इसमें हम सारे में बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर। तो इस तरह से आपका डिज़ाइन दिखने लगता है। दोस्तों यहाँ पे हम Ctrl Z करते हैं, बैक जाते हैं, इसको मर्ज नहीं करते हैं, इसमें हम एक सीरियल नंबर रख लेंगे। तो हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम ऑल बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, मान लिया जाए सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बगल वाला में प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सीरियल नंबर को थोड़ा छोटा कर लेंगे, प्रोडक्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं HSN, HSN कोड के लिए HSN। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं क्वांटिटी, फिर टाइप कर लेते हैं रेट और अमाउंट। ये डिज़ाइन अच्छा है। अब हम इसे सबको सेलेक्ट करके इसे सेंटर कर लेते हैं यहाँ तक, यहाँ से सेंटर, ताकि बीचों बीच आए। तो ये डिज़ाइन आपका बन करके रेडी हो चुका है। अब इस वाले एरिया को सेलेक्ट करके और हम कर लेते हैं क्लियर, पहले क्लियर, और मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं ताकि ये सिंगल एरिया हो जाए जहाँ पे सिग्नेचर, मोहर वगैरह ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे आने लगे। और इसे कर लेते हैं आउटसाइड बॉर्डर, ये वाला। तो ये डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से आपका दिखने लगेगा, जहाँ पे मोहर, सिग्नेचर वगैरह आप कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर में हम 1 2 टाइप कर लेते हैं इस तरह से। 10 प्रोडक्ट तक हम टाइप कर लेते हैं। प्रोडक्ट का नाम मान लिया जाए यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे लॉक्स, डॉव, डिटॉल, मार्गो, स्किन, ETC रहने देते हैं। HSN कोड में हम HSN कोड टाइप कर लेते हैं।
ये रहा, मान लिया जाए HSN कोड। नंबर ऑफ क्वांटिटी में अपने मन से क्वांटिटी टाइप कर लेते हैं कीबोर्ड से, और रेट टाइप कर लेते हैं। अब अमाउंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, तो टाइप कीजिएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्वांटिटी पे क्लिक कीजिएगा, गुना का सिंबल दीजिएगा और रेट पे इंटर कर लीजिएगा। यहाँ पे कर्सर रख करके नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे CGST SGST भी हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे पहले हम टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। टोटल बगल वाला में लिखते हैं, और यहाँ पे टोटल निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, एरिया को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर लेंगे। यहाँ पे CGST निकाल देते हैं इक्वल टू, इसी पैसा का मान लिया जाए 6%। CGST निकल गए, और SGST निकाल लेते हैं इक्वल टू, इसी पैसा का 6%। अब सब मिला करके नेट निकाल लेते हैं, नेट अमाउंट इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, तीनों डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये आपका मेन अमाउंट हो जाता है। तो इस तरह से नीचे में मोहर और सिग्नेचर का यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है, जहाँ पे आप सिग्नेचर लाइन भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो सिग्नेचर लाइन आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में, यहाँ पे सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे साइन, और ओके कर देते हैं तो एक सिग्नेचर बॉक्स आ जाता है। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको सजा लेते हैं, और मोहर सिग्नेचर के लिए ये जगह हो जाता है। नीचे में एड्रेस वगैरह देना चाहते हैं तो एक लाइन में नीचे एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर सा एक डिज़ाइन हो चुका है जो आपके बिल फॉर्मेट में है, और इसे जब चाहे आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें बदल सकते हैं सारे चीज़। कलर वगैरह करना चाहते हैं तो होम में जाएँ, यहाँ से कलर कर ले, बैकग्राउंड कलर, इसको बैकग्राउंड कलर करना है तो किसी और रंग से कर लेते हैं, और ये भी एक कलर कर लेते हैं। इस तरह से आपका डिज़ाइन जो है बहुत सुंदर सा दिखने लगता है। तो ये आपका एक बिल फॉर्मेट डिज़ाइन है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।